स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन बैंक आई है, ठीक है, उसमें से उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन बैंक में, सभी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 60 या 70% क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक से आ सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। देखो फर्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिक। आज की इस वीडियो में मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो आप लिख लो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो आपको लिखना है। देखो क्या दिया है मैथमेटिकल लॉजिक में, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव आंसर फ्रॉम द गिवन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के लिए आता है। मैथमेटिकल लॉजिक का जो वेटेज है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क का है। देखो फर्स्ट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो देखो स्टूडेंट 3 + 7 = 4 और 3 - 7 = 4, ये ट्रू है क्या स्टूडेंट। देखो 3 + 7 = 4, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। 10 = 4 नहीं आएगा। 3 - 4 = -4 होता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू स्टूडेंट, इसको मैं P से कंसीडर कर रहा हूं, इसको Q से कंसीडर कर रहा हूं, तो P और Q। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल आपको पता चाहिए स्टूडेंट्स, P और Q का। ये आता है TTF आता है। तो P और Q इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट। अभी देखो ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगा इसकी ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, इफ पुणे इज इन महाराष्ट्र, इट इज अ स्टेटमेंट पुणे इज इन महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र स्टेट में ही है। हैदराबाद इज इन केरला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, केरला में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो पुणे इज इन महाराष्ट्र, इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T। इफ देन है स्टूडेंट, बराबर है, तो इफ देन यानी T इंप्लाइज देन हैदराबाद इज इन केरला, इसकी ट्रूथ वैल्यू T इंप्लाइज F। तो इंप्लीकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, T T होता है, TF F होता है, FT T होता है, और FF ये स्टूडेंट्स T आता है। तो T इंप्लाइज F, ये आएगा, क्या मिलेगा, ये F ही मिलेगा। मुझे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद देखो इफ ये हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने C वाला नहीं लिखा है, तो वो देख लेते क्या है। तो इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यहां पे लिखा है स्टूडेंट, इट इज फॉल्स दैट, C वाला है ये। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड क्या दिया है, इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट देखो इट इज, पहले D देख लेते, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। तो स्टूडेंट जो भी इंटीजर है, ऑड इंटीजर, जैसे 3 इज ऑड इंटीजर, उसका स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, लेकिन यहाँ पे तो इवन बोला है, इसलिए ये क्या है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो ट्रूथ वैल्यू F है। अभी देखो इट इज फॉल्स दैट, अगर मैं ये फॉल्स हटा रहा हूं तो 12 इज नॉट अ डिविजिबल बाय 3। 12 डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ट्रू नहीं बोला हमको, इट इज फॉल्स बोला है, तो बराबर है ना। इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या आएगा, इट इज ट्रू दैट 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, कैपिटल T आएंगी, बराबर है स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, C आएगा। इसके बाद सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। 2 + 2 = 4, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी स्टेटमेंट है। कम हियर
पहले 4 देख लो, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, ये भी स्टेटमेंट है। कम हियर, इसमें क्या किए, रिक्वेस्ट की है स्टूडेंट, तो जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो ये इसका आंसर क्या है, ये स्टूडेंट कौन सा है, सी है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद देखो, इफ P इज इन एनी स्टेटमेंट देन P और निगेशन ऑफ P इज, देखो स्टूडेंट पहले P का टेबल क्या आएगा, T T F F, Q का टेबल क्या आएगा, निगेशन ऑफ Q, सॉरी यहाँ पे निगेशन ऑफ P बोला है, निगेशन ऑफ P क्या आता है स्टूडेंट, F F T T। और में क्या आता है स्टूडेंट, और में आता है ट्रिपल टी एफ, राइट, और में क्या आता है, ट्रिपल टी एफ आता है, एंड में आता है टी ट्रिपल एफ आता है, और में ट्रिपल टी एफ, तो टी एफ टी आएगा, एफ टी भी टी आएगा, एफ टी टी आएगा, और एफ टी भी टी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, टोटोलॉजी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, P और Q ये टू स्टेटमेंट है, तो इसको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है स्टूडेंट। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। और ट्रूथ टेबल में क्या होता है, लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर टीटी है तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, मिक्स अगर आ गई टीएफ तो कॉन्टिजेंसी, और टोटल एंट्रीज अगर ये 5 तो कॉन्ट्राडिक्शंस। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का ऑप्शन नहीं है, सॉरी कॉन्टिजेंसी का ऑप्शन नहीं है। लास्ट एंट्रीज अगर ये 5 तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, लास्ट एंट्रीज टोटोलॉजी आएगी तो टी आई तो टोटोलॉजी, दोनों में से नहीं है तो फिर सी, नन ऑफ दिस अगर आया तो ये। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको निगेशन लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है P एंड निगेशन ऑफ Q आता है स्टूडेंट्स। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या आता है, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ Q क्या दिया है मुझे, Q के जगह ये दिया है, तो P निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। उसके बाद देखो, इसमें मैं डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहा हूं, तो ये आएगा P एंड निगेशन ऑफ P, और के जगह एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट बी आ जाएगा। ठीक है, तो निगेशन ऑफ निगेशन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद और कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट। उसके पहले मैं बता दूं कि स्टेटमेंट यानी क्या होता है, इट इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जो एसेरेटिव डिक्लेरेटिव टाइप के रहते हैं स्टूडेंट, वही सेंटेंस स्टेटमेंट रहते हैं। इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं रहते। ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं रहता है। उसके बाद दो सिंपल स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, और दो सिंपल स्टेटमेंट को मैं जिससे कंबाइन करता हूं उसको कनेक्टिव्स बोलते हैं। कनेक्टिव 5 टाइप की रहती है, एंड, और, उसके बाद एंड को बोलते हैं कंजक्शन, और को बोलते हैं डिजक्शन, कंडीशनल को बोलते हैं इम्प्लीकेशन, उसका इंप्लाइज करके सिंबल है बाय, डबल इम्प्लीकेशन है बाय कंडीशनल। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड, बट, व्हाइल ये कंजक्शन के लिए यूज होता है, और डिजक्शन के लिए यूज होता है। इफ देन ये किस करने के लिए यूज होता है, इंप्लाइज के लिए, और डबल इंप्लाइज के लिए इफ एंड ओनली इफ। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ट्रूथ टेबल आपको प्रिपेयर करना है। ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन हर बोर्ड के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही ट्रूथ टेबल का। तो ट्रूथ टेबल आपको P एंड Q क्या आता है, P और Q क्या आता है, P इंप्लाइज Q क्या होता है, P डबल इंप्लाइज Q क्या आता है, निगेशन ऑफ P क्या आता है। अगर 3 स्टेटमेंट है किसी भी एग्जांपल में P Q R, तो 8 एंट्रीज आएंगी, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। ठीक है, तो उसके मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स निगेशन का एक टॉपिक है, वो आप देख लेना। निगेशन ऑफ कंजक्शन क्या होता है, निगेशन ऑफ डिजक्शन, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। उसके बाद निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्या होता है वो आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यूजिंग विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, जो लॉज है ना वो लॉज करना है। इंडिपेंडेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। उसके बाद कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ क्या होता है। ये लॉ अगर आपको आगे स्टूडेंट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल के सारे एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। तो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक इस साल के लिए रिड्यूस किया गया है, आपको इतना ही पढ़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम और कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
देख लो स्टूडेंट, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। तो मैथमेटिकल लॉजिक ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, जो रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क का है, 1 मार्क भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्योंकि सिनॉप्सिस मैंने आपको बता दिया है कि किसको स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखो, attempt any of the following 2 mark if statement p q r are if p q and r p q r true तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होंगी स्टूडेंट। इफ आर एंड यस आर फॉल्स तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एस होंगी, एफ होंगी। डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, देखो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। इसकी ट्रूथ वैल्यू नेगेशन ऑफ p, p की ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट, p की ट्रूथ वैल्यू t है, लेकिन निगेशन ऑफ t क्या आएगा, फिर ये आएगा f। एंड q, q की ट्रूथ वैल्यू t, और आर एन ए फॉल्स स्टेटमेंट है तो निगेशन ऑफ एफ एन ए क्या आएगा, टी आएगा। इसको सॉल्व कर लो तो एफ एंड टी, और टी क्या आता है स्टूडेंट, टी ट्रिपल एफ आता है ना, तो टी और टी होता है, एफ एंड टी क्या आता है, एफ आता है। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद सेम इसको सॉल्व करना है, पी की ट्रूथ वैल्यू टी एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है तो निगेशन ऑफ एफ क्या आएगा, टी आएगा। एंड क्यू क्या है, टी है तो निगेशन ऑफ टी यानी एफ, और एस क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और फिर इसको सॉल्व करना है, टी एंड टी क्या होता है स्टूडेंट, टी एंड टी होता है, एंड एफ और एफ क्या होता है, एफ होता है, टी एंड एफ यानी टी। हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। ठीक है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन महाराष्ट्र, ये दिया है ना, 2 बार रिपीट किया है क्या, नागपुर इज महाराष्ट्र एंड चेन्नई तमिलनाडु है, मैंने महाराष्ट्र लिखा, तमिलनाडु। ठीक है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो फर्स्ट पी कंसिडर कर रहा हूं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और इसको मैं क्यू कंसिडर कर रहा हूं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, एंड ये कनेक्टिव है, इसका सिंबल है ये। तो सिंबॉलिकली क्या आएगा, पहले लिखना कैसे, लेट पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड क्यू सिंपल स्टेटमेंट चेन्नई इज इन तमिलनाडु, देयरफॉर symbolically form of given compound statement is P and Q. Triangle is equilateral और isosceler. ठीक है, अभी इसमें देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलर, तो पहले P क्या आएगा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, Q क्या आएगा, ट्रायंगल इज आइसोस्केलर। उसके बाद ये आएगा P और ये आएगा Q, और ये नहीं, ये P और Q सिंबॉलिकल फॉर्म। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो, राइट द कॉन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ये जो क्वेश्चन है ये इफ देन में आते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा ये इफ देन में आएगा। देखो, इफ अ फंक्शन, पहले p क्या है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, q क्या है, इट इज कंटिन्यूअस, तो इफ देन यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए मैं p इंप्लाइज q लिख रहा हूं। ओके, तो कॉन्वर्स, फर्स्ट कॉन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव में इनवर्स भी बता देता हूं इसका, कॉन्वर्स, आफ्टर दैट इनवर्स, और नेक्स्ट है कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो स्टूडेंट कॉन्वर्स यानी क्या, कॉन्वर्स क्या होता है, p इंप्लाइज q का उसका उल्टा, q इंप्लाइज p, लिखना कैसे इसको, q इंप्लाइज p इज द कॉन्वर्स ऑफ p इंप्लाइज q, और इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख दो, q इंप्लाइज p को। क्या आएगा यहाँ पे, if the function is continuous then it is a differentiable। उसके बाद इनवर्स यानी होता है स्टूडेंट, negation of p implies negation of q, is the inverse of p implies q। और नेक्स्ट वन कॉन्ट्रापॉजिटिव है, तो negation of q into implies negation of p is the contrapositive of p implies q। ओके स्टूडेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। अभी देखो स्टूडेंट, ये
विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल प्रूव दैट करना है। जैसे आप एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करते हैं ना, वैसे तो पहले इसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लो स्टूडेंट, उसके बाद इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ नहीं होगा, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लो। उसके बाद देखो एसोसिएटिव लॉ यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होता है या आइडेंटिटी लॉ यूज होता है। ये सारे लॉ यूज करके आपको ये सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको बताया है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी जाती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आऊंगा, तो फिर आप मुझे पूछ लेना। लेकिन जो मैं होमवर्क आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक में और ऐसे चैप्टर है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके बाद इंटीग्रेशन है। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ये जो सिंपल चैप्टर है ये इसके आप बाहर कर सकते हो। ये आपके लिए मैं होमवर्क कर रहा हूँ, लिख लो आप इसको। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डायरेक्ट 7 वाला एग्जांपल बताता हूँ, बाकी एग्जांपल मैं आपके लिए रखा हूँ, आपको सॉल्व करना ही है। अगर मैं आज का जो वीडियो है वो मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैंने आपके लिए होमवर्क रखे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ कि कौन से क्वेश्चन मैंने अगर जो वीडियो भेजा उस चैप्टर का प्रिपरेशन उसी दिन कर लो, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जिस चैप्टर पे आएगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट मैं पी लिख रहा हूं स्टूडेंट। क्या दिया है गिवन मुझे, वो पहले मैं लिख रहा हूं। गिवन दिया है ये, if it snows then they do not drive the car। तो इसमें स्टूडेंट देखो, लेट, इसमें P क्या आएगा मेरा, it is snows और Q क्या आएगा मेरा स्टूडेंट्स, ये आएगा they do not drive the car। या आप it snows भी लिख सकते हो, इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मुझे फाइंड करना है कॉन्वर्स। ओके, कॉन्वर्स क्या आता है, P इंप्लाइज Q का। इफ, यहां पे पहले लिख लो, देन सिंबॉलिकली गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज रिटर्न एज। देखो, इफ और देन किसके लिए होता है, P इंप्लाइज Q के लिए, तो P इंप्लाइज Q। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। देन सिंबॉलिकली गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज रिटर्न एज P इंप्लाइज Q। फर्स्ट मुझे अभी क्या फाइंड करना है, कॉन्वर्स से क्या आता है, P इंप्लाइज Q का उल्टा, Q इंप्लाइज P इज द कॉन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। इसको आप सिंबॉलिकली लिख लो, दैट इज करके, Q इंप्लाइज P यानी if they do not drive the car, then it snows। उसके बाद कॉन्वर्स के बाद क्या आता है स्टूडेंट, क्या बोला है हमको, इनवर्स यानी क्या होता है, P इंप्लाइज Q को निगेशन लगा दो, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q इज द इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। इसको भी सिंबॉलिकली लिख लो, निगेशन ऑफ P यानी इफ it does not snows, then they do not drive the car। ठीक है, इफ ये P है, निगेशन ऑफ P, इसका निगेशन नॉट लगाया मैंने। ओके, उसके बाद
कॉन्वर्स इनवर्स और लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। negation of q implies negation of q, sorry, negation of q implies negation of p is the contrapositive, is the contrapositive of p implies q। इसको भी सिंबॉलिकली लिख लो, पहले q है negation q, यानी if they do not drive a car, तो इसका negation क्या आएगा, if they do drive the car, if they do drive the car, then if they do drive the car, then negation of p, then it does not snow, इसका negation of p। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर का 7th एग्जांपल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के और एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं सभी आपके लिए रख रहा हूं क्योंकि सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट यू हैव टू गिवन, एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज, इसको मुझे सॉल्व करना है इस टोटोलॉजी। अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूं इसका, लास्ट कॉलम में सभी टी है तो टोटोलॉजी होता है, सभी एंट्रीज अगर एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स अगर है तो वो कॉन्टिजेंसी। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट मैं रफली इधर रफ में एक टेबल बना रहा हूं। पी आर है यहाँ पे है, तो पहले पी क्यू, पी एंड क्यू, उसके बाद P और Q, P implies Q और P डबल implies Q। तो स्टूडेंट ये T T F F, यहाँ पे T F T F T F T F P and Q, P and Q, तो ये आता है स्टूडेंट T ट्रिपल F, P और Q आता है ट्रिपल टी एफ, ये आता है टी 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 एफ 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 टी टी और एफ एफ एफ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद P इंप्लाइज Q आता है टी एफ टी टी एफ एफ टी। अभी इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो यहां पे आएगा P, यहां पे Q, उसके बाद निगेशन ऑफ Q, उसके बाद लिख रहा हूं मैं निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, उसके बाद ये लिख रहा हूं P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q और R, उसके बाद यहाँ पे देखो ये लिख रहा हूं मैं P इंप्लाइज R, फिर लिख रहा हूं P इंप्लाइज Q एंड R, उसके बाद इसका निगेशन P इंप्लाइज Q एंड R, और फिर ये टोटल, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इसको सॉल्व करना है आपको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, P, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, अगर 2 स्टेटमेंट है तो 4 एंट्रीज आएंगी, और 3 स्टेटमेंट है P Q R, अगर 3 स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आएगा T T T T, यहाँ पे आएगा F F F F, उसके बाद Q यहाँ पे T T F F T T F F, उसके बाद R अगर है स्टूडेंट यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये आएगा अल्टरनेट T F T F T F T F, उसके बाद निगेशन ऑफ Q आप पहले लिख लो, निगेशन ऑफ Q यानी इसका उल्टा पूरा, T की जगह F, F की जगह T। फिर ये इस टेबल से सॉल्व करना है, ये देखो यहाँ पे पहले कॉलम कितना आएगा P Q R, उसके बाद निगेशन ऑफ Q, फिर टोटल ये, उसके बाद Q एंड इंप्लाइज R, उसके बाद ये, उसके बाद इसका निगेशन, और फिर ये टोटल। तो इसको मैं इक्वेशन 1 अगर देता हूं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद मान लो ऑल एंट्रीज अगर टी आ गई स्टूडेंट तो हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको, इन दिस ट्रूथ टेबल द ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम विल बी T,
देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी। अगर लास्ट इंडिस एफ है तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स अगर है टी एफ तो वो हो जाएगा स्टूडेंट कॉन्टिजेंसी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, बाकी सभी ट्रूथ टेबल की है स्टूडेंट, दो तीन एग्जांपल आपको विदाउट ट्रूथ टेबल के हैं, तो विदाउट ट्रूथ टेबल ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको आप पहले सॉल्व कर लो। अगर उसमें कुछ आपको डिफिकल्टी जाती है स्टूडेंट तो फिर आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर 8 मार्क का है और बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट। तो लास्ट वाले दो तीन क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स देखेंगे।